अब ये फिर से एक नोटिस निकालेंगे। अभी तो मैया योजना में फंसा हुआ है ना, सबको मैया योजना में खपा दिया है, खेत का रोपी डोबी भी नहीं हो रहा है और ये मैया योजना में फंसा दिया और हम लोग का कैलेंडर एग्जाम फेल होता हुआ दिख रहा है। अगस्त के थर्ड वीक पे डिसाइडेड किया गया था, जो कैलेंडर फेल दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले लेडी सुपरवाइजर का जुलाई के थर्ड वीक में वो फेल कर गया। अगस्त के थर्ड वीक में सीजीएल का एग्जाम होने की बात है, वे भी फेल कर रहा है। ऐसा कौन सा एग्जाम है, आप मीडिया बंधु के सहारे में बोलना चाहते हो, कौन सा ऐसा इंडिया का, वर्ल्ड का और झारखंड का कौन सा ऐसा एग्जाम है जो 15 दिन पहले नोटिस नहीं देती है? सरकार बार बार अपरिहार्य कारण से कैलेंडर खेलते आ रही है, तो हम लोग भी इस पर अपरिहार्य कारण से महाआंदोलन करने के लिए तैयार हैं। क्या करें हम लोग, कहां जाए? आप मेरे पिता तुल्य समान है, लेकिन हमारी जो आपने डेट दिया है अगस्त के थर्ड वीक में एग्जाम लीजिए और नहीं तो कुछ भी हो सकता है। जेपीसी हो या जेएसएससी, विवादों से बचता नहीं है। अभी जो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं वो जेएसएससी सीजीएल को लेकर के हैं। इंतज़ार जो है इनका लंबा होता जा रहा है। 8 वर्षों से लगातार ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हमारी बारी आएगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी। 3 बार ये फॉर्म भर चुके हैं लेकिन एक बार भी परीक्षा नहीं दे पाए। क्या है डिमांड और बीजेपी के कार्यालय क्यों पहुंचे? देखिए, बीजेपी के कार्यालय पहुंचने का कोई वैसा बड़ी हम लोग को कोई ये नहीं कि हम लोग का एक एग्जाम डेट अगस्त के थर्ड वीक पे डिसाइडेड किया गया था, जो कैलेंडर फेल दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले लेडी सुपरवाइजर का जुलाई के थर्ड वीक में वो फेल कर गया। अगस्त के थर्ड वीक में सीजीएल का एग्जाम होने की बात है, वे भी फेल कर रहा है। ऐसा कौन सा एग्जाम है, आप मीडिया बंधु के सहारे में बोलना चाहते हो, कौन सा ऐसा इंडिया का, वर्ल्ड का और झारखंड का कौन सा ऐसा एग्जाम है जो 15 दिन पहले नोटिस नहीं देती है? और इतना बड़ा सिलेबस है ना कि कुछ ऐसा नहीं रखा है कि जो पढ़ने के लिए नहीं रखा है संस्कृत के अलावा। तो सबसे पहले जेएसएससी तो सिलेबस पे हम नहीं खड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले जो अगस्त के थर्ड वीक में बोला गया उस डेट में कृपया करके सरकार और जेएसएससी एग्जाम ले, और यदि एग्जाम नहीं लेती है तो हम लोग उसके लिए भी तैयार है। सरकार बार बार अपरिहार्य कारण से कैलेंडर खेलते आ रही है, तो हम लोग भी इस पर अपरिहार्य कारण से महाआंदोलन करने के लिए तैयार हैं। क्या करें हम लोग, कहां जाए? हम पहले भी आंदोलन किए, इससे पहले हम लोग प्रत्येक आंदोलन में मुझे देखिएगा, और हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं और उसका इंपैक्ट भी बढ़ता है। लेकिन हम लोग को डुगी ड्रामा करने के बाद हम लोग को आ जाता है सरकार कि जानते झारखंड के बच्चे भोले भाले होते हैं, उनको समझाना मतलब कैलेंडर दे दो। इससे पहले हम लोग प्रियालाल चौक पे पिए थे, लास्ट डे रात को किए, अगले दिन सुबह 2 बजे तक कैलेंडर आ गया सितंबर का। हम लोग शांत होकर पढ़ने लगे, पढ़ने के बाद 15 दिन के बाद हम लोग का फिर से वही हल्ला चलता है। अब ये फिर से एक नोटिस निकालेंगे। अभी तो मैया योजना में फंसा हुआ है ना, सबको मैया योजना में खपा दिया है, खेत का रोपी डोबी भी नहीं हो रहा है और ये मैया योजना में फंसा दिया और हम लोग का कैलेंडर एग्जाम फेल होता हुआ दिख रहा है। तो यदि हम लोग स्टैंडर्ड फिर बोलेगा अभी कैलेंडर हम लोग को संभावित नहीं चाहिए, एक्सपेक्टेड नहीं चाहिए, हम लोग को फिक्स डेट चाहिए। जैसे इलेक्शन कैसे होती है फिक्स डेट में, ये पहला चरण इतना से इतना, गुमला में इतना, रामगढ़ में इतना, रांची में इतना, हम लोग को फिक्स डेट चाहिए विथ रिजल्ट के साथ, और कब इसी सरकार में होना चाहिए। जब सरकार का 6 महीना पहले इलेक्शन डिसाइड हो जाती है, कौन क्लियर करती है? सरकार के बिना तो नहीं हो सकती है। तो सरकार का एक अभिन्न है कि नहीं, जेएसएससी एक जेपीएससी है कि नहीं है ना, तो उनको भी क्लियर करना चाहिए कि सरकार हम अगस्त के थर्ड वीक में एग्जाम का कैलेंडर दिए हैं, इस पे एग्जाम होनी चाहिए। मतलब लग रहा है कि ये सरकार इसी बहाने से अपना कार्यकाल पूरा कर ले। हम लोग को जो लग रहा है तब ना हम लोग इतना परेशान है कि हम लोग को लग रहा है फिर से अपरिहार्य कारण से ना आ जाए। अपरिहार्य बार बार मतलब लग रहा है जेएसएससी में जितना सीट नहीं है ना उतना इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। सीजीएल के मामले में 2025 सीट है, 2028 नोटिफिकेशन आ चुका है कैलेंडर, ये डेट पे फॉर्म अप्लाई करो, ये फोटो सबमिट करो। बच्चा को ओल झोल करके रख दिया है ना। तो ग्रुप बी का पोस्ट है और हम लोग सचिव जी के पास जाते हैं मिलने, 10 बजे पहुंचते तो 3 बजे मिलते हैं और डुगी ड्रामा गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते रह रहे हैं। हम ये एग्जाम भाई हम तुम्हारा हिस्ट्री देखने नहीं आए हैं, अपना भी लाइफ है मेरा, हम भी उस जगह पे पहुंचेंगे कभी ना कभी। तो आप जिस जगह पे पहुंचे हैं, आप बहुत 60 साल है, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, रेस्पेक्ट करता हूं, आप मेरे पिता तुल्य समान है। लेकिन हमारी जो आपने डेट दिया है अगस्त के थर्ड वीक में एग्जाम लीजिए और नहीं तो कुछ भी हो सकता है। क्या इंतजार खत्म नहीं हो रहा? हम लोग बस इंतजार ही कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि 2015 से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हम लोग पिछले बार आंदोलन किए थे यहाँ पे फिलहाल के पास, तो हम लोग को सिर्फ कैलेंडर दिया गया। ये कैलेंडर 10 साल से दिया जा रहा है, बस फॉर्म भराया जा रहा है। मतलब फॉर्म एक बार नहीं, अभी तक लगता है 5 से 6 बार फॉर्म भराया जा चुका है और इस सरकार में 3 बार फॉर्म भराया जा चुका है। सिर्फ फॉर्म भरवाते हैं, पैसे लेते हैं, स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है और ये लोग ये कंडक्ट कराने में असमर्थ हैं, समझे ना ये लोग। इसलिए हम चाहते हैं कि एग्जाम ये जो अपरिहार्य कारण जो बना हुआ है, ये झारखंड सरकार पता नहीं इसको एक वर्ड जो है पता नहीं कहाँ से उठा के लाई अपरिहार्य कारण, और ये वर्ड जो लाई है वो बहुत मतलब स्टूडेंट के लिए बहुत दुख भरी ये घटना जो हो रही है। ये जो अपरिहार्य वाला शब्द आया है ना,
इसको झारखंड का राजकीय अवार्ड घोषित कर दिया जाए। गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड आ जाएगा। अपरियाज, ये अपरियाज कहां से, सचिव को भी नहीं पता अपरियाज कुछ भी हो, अपरियाज और फिर से अपरियाज आने वाला है। अभी देखिए ना कौन सा ऐसा एग्जाम है बताइए, ये अगस्त का 3rd वीक बोला गया, 18 तारीख या 19 तारीख को पढ़ रहा है, 18 तारीख का एक जेपीएससी एग्जाम दे दिया, मतलब लॉलीपॉप है ये कैलेंडर, साफ साफ आपको भी दिख रहा है, स्टूडेंट को भी दिख रहा है। तो सचिव जी से स्टूडेंट ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो कब का युग में भारत का प्रथम राज्यपाल कौन है, ये पूछने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी स्टेटमेंट को उनको भी दे दिया जाए तो वो भी 500 नंबर नहीं ले पाएंगे। ये जो आरोप लगता है कि स्टूडेंट को भड़काया जा रहा है, वे एक राजनीति की बात आ रही है, तैयारी करे स्टूडेंट, हम उनके लिए चिंता कर रहे हैं, ये सरकार का एक स्टेटमेंट है। सरकार का सिंपैथी है, सरकार सीजीएल के स्टूडेंट के पीछे कोई सिंपैथी नहीं, कोई सुन नहीं रही है। नहीं तो आज विधानसभा का सत्र चला, एक वर्ड बोलता, हमारे जो विपक्ष के नेता अमर बावरी जी बैठे हुए हैं, वे भी बोले कि सीजीएल पे मुद्दा पे जवाब दिया जाए, एक वर्ड नहीं बोले। वे तो बोल सकते थे ना हमारे हेमंत सोरेन जी, क्यों नहीं बोले? क्या सीजीएल का उनके माइंड में नहीं सुनाई पड़ता है? वे अभी हमारे जो कल्पना मैडम जो कहां से चुनाव जीते, गांडे से चुनाव जीते, उनको कैसे जीतना है सब पता है, लेकिन सीजीएल का किस तरह से एग्जाम फेयर करवाना ये नहीं पता उनको कान में नहीं सुनाई पड़ रहा है। वे कहां से बोल के आए थे हम प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देंगे, कहां से बोल के आए थे? क्या शिबू सोरेन बोले थे? क्या आने वाले चुनाव में इसका असर तो होना चाहिए। इससे पिछले बार जो असर हुआ, तख्ता पलटा, फिर जेएमएम आया, फिर ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और जो कल्पना मैम कहती है कि 5 महीना का हिसाब, अरे हम लोग का हिसाब कौन देगा? ऊपर वाला देगा, बताइए कौन हिसाब देगा? 5 महीना ये हो गया वो हो गया, फिर देखिए जेल से निकले 4 दिन में शपथ ले लिए। हम लोग कभी यहाँ जाते हैं कभी वहाँ, सिर्फ घूमते रहते हैं और डेट देते हैं, बस पढ़ते रहते हैं। जो है ना, नेता सत्ता का सुख छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, एकदम कान में रुई लेके सुनते हैं। इनको सत्ता का इतना नशा चढ़ गया ना नेता लोग को कि साला गरीब बच्चा का शोषण करके रख दिया है। आज गरीब बच्चा का शोषण करते हुए बांग्लादेश का यह हालत कर दिया है, तो झारखंड को बांग्लादेश बनाने की कोशिश ना करे हेमंत सोरेन, कोई भी हो सकता है। क्या कहेंगे, कितना इंतजार रहा और 8 साल से तैयारी के बाद अब कैसा लगा? मानसिक उत्पीड़न कर सकते हैं इसको एक वर्ड में कहें तो। उसके लिए मैं 4 लाइन बोलूंगा सरकार के लिए। मलिन ये मन है, अशक्त ये तन है, समाज के तानों से भारयुक्त यौवन है, न तोड़ अश्रुओं के असीमित बांध प्रिय, मत छेड़ बेबसी में लिपटा इतिहास प्रिय, भूखे कई रात गुजरी है, रोते सिराहनों में लिपट कर कई जज्बात गुजरी है। ये छात्रों की हालत है। सरकार से अब जो है एक तरह से कहें तो जो विश्वास था वो उठ गया है, खत्म हो गया है। ये मैया मैया सोच के पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ना, बप्पा बप्पा करके निकालेंगे। 1000 रुपये एक तरफ से लेंगे जैसे हम लोग से लेती है ना, और उधर वोट किसी और को दबाएंगे। मजबूरी में सत्ता पलट करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि थक गए हैं। सीमित डेट निकाले, नहीं तो हम लोग आंदोलन कर बहुत जल्द हम लोग घोषणा कर देंगे। और इस बार जेएसएससी पे ताला मारेंगे। सीएम साहब जहां भी जाएंगे रैली करने, हर जगह विरोध करेंगे, क्योंकि छात्रों के बिना समाज, देश, पूरा विश्व नहीं चला है। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा अब। तो युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। हाँ, धोखा हो रहा है, इसको परिवर्तित कर रहा है। अभी भी सरकार के पास समय है, वो अभी आचार संहिता लगने में कुछ वक्त है। सरकार इसको फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाए, विथ डेट, फिक्स डेट दे, संभावित डेट नहीं दे। वो क्या करती है, संभावित डेट डालती है, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इवेंट आ जाता है और सरकार बोलती है बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया। तो ये पार्टी खेल के आपस में भाई बंधु इन लोग निभा रहे हैं और हम लोगों का शोषण हो रहा है। बलि का बकरा बनाया रहा है, मतलब बकरा जैसे कटता है ना, वैसे हम लोग का हर चुनाव आता है, हम लोग कट के बिखर जाते हैं। और हम लोग का जीवन बस इसी में चल रहा है कि आंदोलन करो बस। तो ये आप सुन रहे थे युवाओं का दर्द, जो कह रहे हैं कि सिर्फ 8 वर्षों से इंतजार ही करते रहे, हाथ में कुछ नहीं आया, परिणाम कुछ नहीं मिला। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इनके एग्ज़ाम जो है वो लिए जाते हैं या फिर ये सड़कों पर ही आंदोलन करते नजर आते हैं। अपने सहयोगी तापस के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।